नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय चुनाव से संबंधित है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर के एक आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया कि वह स्थानीय नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के संपन्न कराए, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार का यह जवाब आया कि वह बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय नगर निकाय चुनाव को संपन्न नहीं कराएगी। हुआ क्या कि 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रिजर्वेशन को लेकर के एक अधिसूचना जारी की गई। तो उस अधिसूचना के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उस याचिका में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिजर्वेशन को लेकर के जो अधिसूचना जारी की गई है वह सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को का पालन नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने विकास कृष्ण राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स में 4 मार्च 2021 को अपना निर्णय दिया। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन करेगी और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर ओबीसी आरक्षण जो है वह लागू किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन स्थानीय नगर निकाय चुनाव में कई राज्यों को करना था, लेकिन अभी तक कोई भी राज्य इसका पालन नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का आदेश दिया उसमें यह कहा गया कि नगर निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट में 3 टास्क को कंप्लीट करना कंपलसरी है। वो 3 टास्क कौन से हैं? पहला टास्क ये था कि पिछड़े कोई भी निकाय है, जो भी स्थानीय निकाय है, वहां पर पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच करने और उसके आकलन करने के लिए एक आयोग का गठन करना होगा। और उस आयोग का जो गठन होगा उसके बाद में जो दूसरी कंडीशन आती है वो ये आती है कि आयोग जो गठित होगा फिर वो आयोग अपनी सिफारिशें देगा। फिर आयोग की सिफारिशों के बाद में स्थानीय निकाय आरक्षण की संख्या का परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के बाद में फिर उसे सत्यापित करेंगे। 2 कंडीशंस पूरी होने के बाद में फिर तीसरी कंडीशन ये कर रखी गई कि आरक्षण देने से पहले यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों को मिलाकर के जो भी आरक्षण दिया जा रहा है वह कुल सीटों के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग का गठन किया है और यह आयोग एक 5 सदस्यीय आयोग है। इस आयोग में 5 मेंबर जो हैं वो शामिल होंगे। इन 5 मेंबर्स में जो इसके चेयरपर्सन है, जिसके अध्यक्ष हैं, वह रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह जी हैं और उनके साथ साथ में 4 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी इस आयोग में शामिल होंगे। और यह आयोग 6 महीने के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर के अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश में यह ऐसा पहला टाइम है जब ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को लागू किया जा रहा है। लॉ डिपार्टमेंट यानी कि विधि मंत्रालय और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि स्थानीय विकास प्राधिकरण भी इस में अपने दिशा निर्देशों को लागू करेगा। हुआ क्या कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया तो उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तर्क दिया कि उसने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो अधिसूचना जारी की है उसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की तीनों शर्तों का पालन किया है। 7 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि स्थानीय विकास प्राधिकरण के द्वारा एक रैपिड सर्वे कराया और उस रैपिड सर्वे के आधार पर उन्होंने ओबीसी की संख्या को निर्धारित किया और उसके निर्धारण और यह जो रैपिड सर्वे हुआ यह यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 के तहत कराया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि ट्रिपल टेस्ट पहले जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है उसकी तीनों शर्तों को लागू करता है। पहली शर्त कि सर्वे कराया गया, दूसरी शर्त कि उनकी संख्या का परीक्षण किया गया और तीसरी शर्त कि वह सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण वाले नियम को भी लागू करता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी
ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई थी वह हाईकोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से खारिज है। अब कमीशन की जो सिफारिशें हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उसके आने के बाद में क्या आगे चीजें होंगी, वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगले निर्णय में हमें जानने को मिलेगा। धन्यवाद।